हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 परीक्षा आपके 2 अगस्त से शुरू होने वाली है और 22 अगस्त तक चलेगी। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे, जहां पे आपको जीके, जीएस, स्टैटिक जीके कवर कराया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही बार बार सीएचएसएल एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जिन भी दोस्तों की 2 अगस्त से परीक्षा शुरू है, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो श्रीनगर के आभूषण के नाम से डल झील को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो उल्लेख किया गया है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम भारत के डैश से संबंधित है, जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। तो जो मोहिनी अट्टम है ये केरल राज्य से संबंधित है, तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें जो चौथा संस्करण हुआ था, इसमें हरियाणा ने टोटल 137 पदक जीते थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो इन्हें शामिल किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा एक बहिर्जनित बल है? बहिर्जनित जो बल है वो है पवन। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पहली जो सूती कपड़ा मिल है अहमदाबाद में 1861 में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो इसके बाह्य क्षेत्र का जो रंग है वो नीला होता है, ब्लू होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के जो उत्तर भारत है वहाँ का एक प्रमुख नृत्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 2 है वो नए राज्यों के प्रवेश या फिर उनकी स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल एमएस एक्सेल 365 में किसी सेल के अंदर की विषय वस्तु को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो एमएस एक्सेल 365 में अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+4 का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जो डैश की रचना के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे? तो जो उदय शंकर थे ये नृत्य की फ्यूजन शैली की रचना के लिए क्या थे? सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो ये बनाया है कमला हैरिस ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शुष्क मृदाएं विशिष्ट रूप से डैश में विकसित होती है जो अभिलाक्षणिक शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है? तो जो शुष्क मृदाएं हैं वो विशिष्ट रूप से पश्चिमी राजस्थान में क्या है? विकसित होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था ये 1206 से लेकर 1210 के मध्य में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बैंक कोषों यानी कि बैंक रिजर्व्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, इन कोषों को आंशिक रूप से नकदी के रूप में और आंशिक रूप से वित्तीय साधनों के रूप में रखा जाता है। सेकंड है, नकद कोष अनुपात वह जमा राशि है जो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। तो ये जो दोनों ही कथन हैं वो बैंक रिजर्व्स के बारे में क्या है? बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इस हेतु Ctrl+लेफ्ट एरो की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति एमपीसी की सही सीमा को
इंगित करता है? तो ये करता है 0 लेस देन MPC लेस देन 1। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? तो इस हेतु जो व्यास सम्मान है वो प्रोफेसर शरद पगारे को मिला था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो वास्तुकार थे वो APJ अब्दुल कलाम थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है? तो ये है आपके रोहतांग दर्रा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये 1961 में पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार की संगीत शैली से है? तो मणि प्रसाद का जो संबंध है वो हिंदुस्तानी गायन संगीत से है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था नेल्सन मंडेला को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है पारसनाथ शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो चिकनगुनिया एडीज मच्छर के कारण होने वाला क्या है? एक संक्रमण है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एक जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल रोग है? तो जो कुष्ठ रोग है वो क्या है? एक जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल रोग है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है अनुच्छेद 50। ठीक है, तो आर्टिकल 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप की बात करते हैं तो डेविस कप टेनिस के खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के डैश शहर में स्थित है? आगा खां पैलेस जो है वो महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो ये जो वृक्ष है वो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मौर्य साम्राज्य काल के कुछ समय पूर्व लगभग डैश वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? तो चीन में ग्रेट वॉल का जो निर्माण है वो 2400 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रमन अपने वाहन में पश्चिम दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो इसके लिए उसे उत्तल दर्पण चुनना चाहिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया? तो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो ये थी आपके रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ये ओरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो जो मदुरै है वो पांड्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो आज की इस वीडियो में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किया। अपने वीडियो को अंत तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।